ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय ईशत्तो नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता सुता सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है त्रिपुर के विनाश के लिए शिव जी के लिए रथ का निर्माण है और उनका युद्ध के लिए प्रस्थान की कथा है। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवादिदेव महेश्वर ने प्रजापति ब्रह्मा से कहा, देवताओं को यह महान भय कहाँ से आया? आप लोगों के मन में जो अभिलाषा हो उसे कहिए, मैं उसे अवश्य प्रदान करूँगा। महादेव जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा सहित समस्त भाग्यशाली देवताओं ने महाभाग शंकर से कहा, भगवान भयंकर पराक्रमी असुरों ने अत्यंत भीषण तप किया है। त्रिलोचन, आप तो जानते ही हैं कि दिति का पुत्र मैं स्वभावतः कलह प्रिय है। उसने बहुत बड़ा त्रिपुर दुर्ग का आश्रय लेकर दानव वरदान के प्रभाव से निर्भय हो गए हैं। महादेव वे हम लोगों को इस प्रकार कष्ट दे रहे हैं मानो अनाथ नौकर हैं। वे महेश्वर, वे इंद्र के वाहन विशागज कुमुद अज्जन वामन एरावताद गजेंद्र को छीन लिया है। रथ के इंद्र के रथ में जुतने वाले जो मुख्य अश्व थे उन्हें भी वे असुर हरण कर ले गए हैं। अब ये घोड़े दानों के रथ में जोते जाते हैं। इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार कहे जाने पर त्रिनेत्रधारी देवेश्वर शंकर ने देवताओं से कहा, देवगण, आप लोगों का दानों से उत्पन्न हुआ भय दूर हो जाना चाहिए। मैं उस त्रिपुर को जला डालूंगा, किंतु मैं जो कह रहा हूँ वैसा उपाय कीजिए। आप लोग मेरे द्वारा दानवों सहित उस त्रिपुर को जला देने की इच्छा रखते हैं तो मेरे लिए समस्त साधनों से संपन्न एक रथ सुसज्जित कीजिए। अब देर मत कहिए। ऐसा कहे जाने पर सभी देवताओं ने पृथ्वी को रथ, रुद्र के दो पार्श्वरों को, दोनों कुबेर को मेरु को रथ का सिर स्थान और मंदर को धुरा बनाया। सूर्य चंद्रमा रथ के सोने चांदी के दोनों पहिए बनाए गए। ब्रह्मा ऐश्वर्यशाली देवों ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों से रथ की दोनों नेमियाँ बनाई। देवताओं ने कंबल और अश्वतर नामक नागों से परिवेष्टित कर दोनों बगल के पक्ष यंत्र बनाए। शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल तथा शनैश्वर ये सभी दिन देव श्रेष्ठ उस पर विराजित हुए। उन देवताओं ने गगन मंडल को रथ का सौंदर्यशाली बरूथ बनाया। सर्पों के नेत्रों से उसका त्रिवेणु बनाया गया जो स्वर्ण सा चमक रहा था। छह ऋतियों सहित संवत्सर धनुष बनाया गया। अंबिका देवी उस धनुष की कभी जीर्ण न होने वाले सुदृढ़ प्रत्यंचा बनाई गई। भगवान रुद्र काल स्वरूप हैं, उन्हीं को संवत्सर कहा जाता है। इसी कारण अंबिका देवी काल रात्रि से रूप से उस धनुष को कभी न कटने वाली प्रत्यंचा बनी। त्रिलोचन भगवान शंकर जिस बाण से अंतर्भाग सहित त्रिपुर को जलाने वाले थे वह श्रेष्ठ बाण विष्णु, सोम, अग्नि इन तीनों देवताओं से के संयुक्त तेज से निर्मित हुआ था। उस बाण का मुख अग्नि और फल अंधकार विनाशक चंद्रमा थे। चक्र बाण विष्णु का तेज समूचे बाण में व्याप्त था। इस प्रकार वह बाण तेज का समन्वित रूप था। उस बाण पर नागराज वासुकी ने पराक्रम की वृद्धि एवं तेज की स्थिरता के लिए अत्यंत उग्र विष उगल दिया था। सुमेर गिरु शिखर के समान उस उत्तम त्रिलोक के रथ को देखकर भगवान शंकर ने उनकी प्रशंसा करके देवताओं की प्रशंसा की और पुनः उस रथ का निरीक्षण करने लगे। भगवान शंकर ने इंद्र सहित देवताओं से कहा, देवगण, आप लोगों ने जिस प्रकार मेरे लिए रथ की सारी सामग्रियों से युक्त इस रथ का निर्माण किया है
वो आप लोग बधाई के पात्र हैं। उस समय ब्रह्मा के हाथ में चाबुक लिए और सारथी का निर्माण, सारथी कौन बनेगा? तब ब्रह्मा को हाथ में चाबुक लिए हुए सारथी के स्थान पर स्थित देखकर गंधर्वों सहित देवताओं ने महान सिंहनाद किया। तदनंतर पितामह ब्रह्मा को रथ पर स्थित देखकर विश्वेश्वर भगवान शंकर उपयुक्त सारथी मिला, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ हो गए। सज्जनों, इस तरह से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः दूसरी अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ।